Very good morning, students. So I have already written the conversation which we had yesterday. Okay, I had written the students' conversation, Preeti's conversation, and I was correcting. It was not in a flow. If you want to screenshot, you can screenshot it so that I can rub the board, or you can write it and wait. Ye conversation, may I come in? Yeah, sure. Please be seated. Good morning, doctor. Good morning. Yeah, please tell me what happened. This will be common for all. कोई भी डॉक्टर के पास जाओ तो ये जो बेसिक हम ये जो है सेम ही रहेगा. ओके, दिस फोर. उसके बाद जो आएगा आफ्टर दिस आपका जो भी प्रॉब्लम्स है वेरी होगा. यहाँ पे पीरियड्स का प्रॉब्लम है, इरेगुलर पीरियड्स, सिवियर क्रैम्प्स. ओके. Then when did you have your last periods? 2 months. Then you have you taken any treatment? बोर्ड दिख रहा है? हाँ देखिए, अभी बोर्ड दिख रहा है ना? हाँ. ओके ओके. सो ये जो है मैंने लिख के रखा है पहले ही, जो भी हमने कल किया था. तो आज हम और एक नया कॉन्वर्सेशन करेंगे, फिर हम दूसरे टॉपिक पे जाएंगे. डॉक्टर के बाद हम लोग दूसरे टॉपिक पे जाएंगे. तो आज आपको जो भी देखना है अब देख लीजिए, जो डॉक्टर का जो भी डाउट्स है अब क्लैरिफाई कर लीजिए. क्लियर? शैल आई गो नाउ? आज हम बेबी शाह जी का कॉन्वर्सेशन देखेंगे, उन्होंने कैसा लिखा है और वो कैसे करेक्ट करते हैं करके हम देखेंगे. ऑल राइट, शैल आई रब द बोर्ड? फिनिश कॉपिंग? इफ यू फिनिश कॉपिंग गिव मी अ थम्स अप. yes yes, पूनम जी, साधना जी, किरण वर्मा, all of you have done. shall I rub the board? कमेंट सेक्शन में नहीं तो बता दीजिए मुझे कि मैं बोर्ड रब कर सकती हूँ. ओके, रेडमी 9 ओके बोला है, ठीक है, तो मैं रब कर रही हूँ. ओके. So now let's see to the conversation what Baby Shaji has written. Baby Shaji is there today in the meeting. Baby Shaji, अगर आप हैं तो एक थम्स अप दे दीजिए. आज नहीं आए हैं आप. ओके, नो इश्यूज. सो उनका जो कॉन्वर्सेशन है हम आज करेंगे. तो उन्होंने लिखा है, जो भी उन्होंने लिखा है मैं वैसे ही लिख रही हूँ, ठीक है. फिर हम करेक्शन करेंगे उसके ऊपर. पहला सेंटेंस लिखा है, बोर्ड दिख रहा है. पहला सेंटेंस लिखा है, सर लेट्स कम इन. हेलो सर. देन फिर लिखा है कम सिट. एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम. ये बेबी शाह जी ने लिखा है, तो मैं लिख रही हूं, आई हैव पेन इन माई आईज. वाटर also falls from the inferior nostrils and from the eyes. ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये गलत है. Okay, this is wrong sentence, but I'm just writing and showing how we can know. Now this will be common, जो भी मैंने डिस्कस किया था कल तक. Please be seated. Hello sir, good morning. All that will be common. तो यहाँ पर ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. Now ये भी डिस्कस कर चुके हैं. या what brings you here or what is your problem, ऐसे करके डॉक्टर बोलेंगे. Now यहाँ से जो आपका सिम्टम्स आप बताओगे, तो कभी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या है, व्हाट आर योर सिम्टम्स. सिम्टम्स करके, सिम्टम्स माने क्या क्या आपको हो रहा है. ओके, सो दैट इज व्हाट डॉक्टर विल आस्क. करेक्ट. तो अभी आप बताओ. नाउ आई हैव पेन इन माय आईज. इतना तक ठीक है. ओके. वाटर ऑल्सो फॉल्स फ्रॉम इंफीरियर नॉस्ट्रल एंड फ्रॉम आईज. तो वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि पानी बह रहा है जैसे नाक से और आंख से. तो वो लिटरली इंग्लिश में ऐसा ट्रांसलेट कर दिया है. तो अभी हम इसको करेक्ट करेंगे. तो ये जो सेंटेंस है जो बीच वाला है,
we will correct that. So how we can correct that? So I have, कल मैंने बताया था आपको, I have runny nose. Even eyes are watery. ओके, मैंने आपको रनी नोज के लिए मेडिकल नेम भी बताया था आपको, राइनोरिया. ओके, लिख लिया. मैं बोर्ड ये रब कर रही हूँ इसको, ठीक है. नहीं तो डॉक्टर पूछेंगे. अभी आपको बहुत लोग को म्यूकस और फ्लेम, म्यूकस फ्लेम ये दोनों एक ही है. एंड जो हिंदी में हम बलगम बोलते हैं, अगर आपको बलगम बहुत ज्यादा है तब आप बोलोगे म्यूकस. तो डॉक्टर पूछ सकते हैं आपका म्यूकस ग्रीन है, व्हाइट है, क्या है करके आपका म्यूकस, लेकिन आस्क. ओके, मोस्टली येलो. आप होम्योपैथी डॉक्टर के पास सब जाओगे तो पूरा आपको पूछेंगे क्या कलर है आपका म्यूकस का, सब एवरीथिंग यू हैव टू डिस्क्राइब इन डिटेल, तो उसके हिसाब से वो लोग क्योर करते हैं. तो इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन फ्लेम. फ्लेम, पी साइलेंट है, फ्लेम करके प्रोनाउंस करते हैं, इसको म्यूकस करके प्रोनाउंस करते हैं. ओके, so you can say in I have, डॉक्टर पूछ सकते हैं, do you have head congestion. इसको कैसे पढ़ते हैं, congestion, चेन करके पढ़ते हैं, congestion करके पढ़ते हैं. ओके, इसका प्रोनाउंसिएशन कंजेशन नहीं है, कंजेस्शन है. ओके, हेड कंजेस्शन. हिंदी में चाहिए तो आप लिख लीजिए, मेरे को जो स्पेलिंग आता है मैं लिख रही हूँ, कन ज इस चन, ऐसा करके प्रोनाउंस करते हैं, कंजेशन करके नहीं प्रोनाउंस करते हैं, बहुत लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं. तो कंजेशन, कंजेस्शन. ओके, तो इसका मतलब क्या है, हेड कंजेस्शन माने क्या है कि आपका सर भारी है क्या करके पूछ रहे हैं. सो व्हाट इज डॉक्टर आस्किंग, डू यू हैव हेड कंजेस्शन. दैट मीन्स इज योर हेड वेरी हैवी, जो साइनस रहता है प्रॉब्लम. सो साइटिस, साइटिस, साइनाइटिस, साइनाइटिस. कैसे प्रोनाउंस करते हैं, साइनाइटिस. इसे साइनाइटिस, साइनसाइटिस ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, साइनसाइटिस. So I think you have sinusitis. और साइनस भी शॉर्ट फॉर्म में डॉक्टर बोलते हैं, साइनस, साइनसाइटिस करके इसका पूरा फॉर्म. सो इसका सेंटेंस कैसे लिखे हैं, अभी वोकैबुलरी पहले जानेंगे, फिर बाद में हम आगे बढ़ेंगे. तो वोकैबुलरी माने हमको पहले शब्द चाहिए ना बात करने के लिए, फिर हम सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, है ना. आपने लिख लिया, मैं बोर्ड रब करूं. ओके, तो द डॉक्टर विल एग्जामिन. फर्स्ट डॉक्टर क्या करते हैं, आपका एग्जामिन करते हैं. एग्जामिन क्या करेंगे, अगर आप बोल रहे हो आपको कान में, नाक में पानी आ रहा है और ऐसे, तो नोज, नोज और ईयर एग्जामिन करेंगे. अगर कुछ साइंस ऑफ स्वेलिंग्स है, साइंस ऑफ स्वेलिंग माने क्या, जो नाक के अंदर जो भी कुछ, अगर आपका क्या बोले सूजा हुआ है या कुछ थिक लाइनिंग है, तो नेसल पॉलिप्स ऐसे बोलेंगे, नेसल पॉलिप्स. यू हैव नेसल पॉलिप्स. ओके, दैट इज अ फ्लू और वायरल
इन्फेक्शन, ऐसा भी बता सकते हैं डॉक्टर, देयर इज द वायरल फ्लू और वायरल इन्फेक्शन अराउंड, सो नथिंग टू वरी, ऐसे भी बता सकते हैं। या तो आपको सीधा आपका नोट्स और एग्जामिन करके आपको साइनस साइनस है करके बता सकते हैं, या तो आपको सिर्फ बोल सकते हैं कि एक वायरल इन्फेक्शन चल रहा है तो उसके वजह से है, नथिंग टू वरी, कुछ फिक्र करने की बात नहीं है। प्लीज डू सम स्टीमिंग, आप स्टीमिंग बाफ लेना बोलते हैं ना, स्टीमिंग कीजिए। ओके, और डाइट, डाइट माने क्या, जो भी आप खा रहे हो प्लीज ईट वार्म, डाइट के लिए ईट वार्म एंड लिक्विड फूड, लिक्विड डाइट। ओके, ईट वार्म एंड लिक्विड डाइट। तो दीज आर द बोर्ड दिख रहा है बेटा? ये समझ में आ गया तो समझ में आ गया करके बोलिए। यस, am I क्लियर? बोर्ड दिख रहा है आपको? राइट, so eat warm and liquid diet, so these are the things the doctor can say. अगर कुछ सही नहीं है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, then what the doctor can say? अगर आपका नेसल स्वेलिंग है, नेसल पॉलिप्स है आपको, तो वी शुड हैव अ नेसल एंडोस्कोप। ओके, आई राइट इट डाउन इन द चिट, नेसल एंडोस्कोपी कर सकते हैं, या तो सीटी और एमआरआई स्कैन, उससे भी पता चल जाता है डिटेल्ड साइनस है क्या, आपको डिटेल के बारे में पता चल जाता है, आपका नेसल एरिया पूरा इसमें भी पता चल जाता है। ओके, सो आई हैव गिवन यू लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। डू यू हैव स्नीजिंग, ऐसा भी पूछ सकते हैं, डू यू हैव स्नीजिंग, स्नीजिंग मीन्स छींक जो लेते हैं। अरे तो आप भी बता सकते हैं, आई हैव कंटिन्यूस स्नीजिंग अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई गेट अप, आई स्नीज अर्ली मॉर्निंग, एज सून एज आई गेट अप आई स्नीज एवरी डे। किसी किसी को होता है ना कि हर रोज सुबह उठते ही 10-12 छींक कर लेते हैं। स्टफी नोज, स्टफी नोज तो यही पूरा बलगम से म्यूकस से भरा हुआ है। ओके, सो यू कैन जस्ट से आई हैव स्टफी नोज, आई हैव, बस सिंपल सेंटेंस आप फॉर्म कीजिए, आई हैव, जो भी आपको है, स्टफी नोज है या स्नीजिंग है या स्वेलिंग इन द नेजल है, क्या है आपको, आप बताओ बस, आई हैव, क्योंकि आपको ही है ना, या आपके बच्चे, जब माई चाइल्ड हैज बीन, माई अगर आपके बच्चे के माई चाइल्ड इज बीन स्नीजिंग और कॉफिंग, जो भी आपको बताना है। क्लियर? चले रब द बोर्ड। इसमें किसको क्या कुछ डाउट है तो बताइए, एनी डाउट्स? ओके मैम, आई अंडरस्टूड। ओके पूनम जी, अंडरस्टैंड नहीं बोलने का, ओके मैम आई अंडरस्टूड, क्योंकि पास्ट टेंस आपको समझ में आ गया। ओके, तो अंडरस्टूड। सो मेन थिंग है सेंटेंस फॉर्मेशन में सिर्फ आप आई हैव और माय चाइल्ड इज हैविंग ऐसे करके भी बता सकते हो, मगर मेन थिंग आपको जो है वोकैबुलरी, आपको शब्द आने चाहिए, जैसे कि नाक के जो पैसेज को क्या बोलते हैं, नेसल बोलते हैं, या चीक को क्या बोलते हैं, या बलगम को क्या बोलते हैं। सो ऑल दीज वोकैबुलरी इफ यू हैव, यू कैन स्लोली स्लोली फ्रेम सेंटेंस। Clear? So main thing, whenever you go to any thing,
doctor, they can even ask your medical history. Now medical history माने क्या students? Medical history तो आपके परिवार में, जैसे कि आप बता रहे हो कि मुझे चोट लग गई मगर 20 दिन से ठीक नहीं हो रहा है, तो डायबिटीज सस्पेक्ट कर सकते हैं। तो आपका मेडिकल हिस्ट्री पूछेंगे कि आपके घर में किसको डायबिटीज है क्या, कार्डियक प्रॉब्लम है क्या करके। आपका मेडिकल हिस्ट्री जानना बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको भी बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट, आपको कुछ एलर्जीज है क्या किसी दवाई से या किसी फूड से? So do you have any allergies? So that also you should let your doctor know about it. Okay, whether you have any medical history or whether you have either in your family there's any medical history and do you have any allergies, then are you under any medication? पहले से आप लोग कुछ दवाई ले रहे हो क्या? पहले से आप कुछ पहले ही से दवाई ले रहे हो क्या? Are you under any medication? ओके, करंटली आप ऐसे पूछ सकते हो, आर यू, मैं सेंटेंस लिखती हूँ उसका, आर यू अंडर एनी मेडिकेशन करंटली? करंटली माने अभी हाल फिलहाल ही में, आप लोग कोई या रिसेंटली भी पूछ सकते हो, आर यू अंडर एनी मेडिकेशन, और आर यू हैव यू बीन टेकिंग एनी मेडिकेशन, ऐसे भी पूछ सकते हैं। या आप खुद डॉक्टर को बता सकते हैं, आई एम टेकिंग, जो भी आपका मेडिसिन का नाम हो, आई एम टेकिंग करंटली दिस मेडिसिन करके आप बता सकते हो, फॉर डायबिटीज या ब्लड प्रेशर और व्हाट एवर इट इज, राइट? So shall we go to the next? So I guess we have done enough. Two doctors we have seen. One is the, what to say, regarding cold, common physician we have seen, a general physician, and then we have even seen with the gynec, and I've given you enough words. आपको अगर और कोई डॉक्टर के साथ कोई कॉन्वर्सेशन चाहिए या नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़े, तो बेसिक यही है। स्टार्टिंग में आप अंदर में आई कम इन बोलोगे, गुड मॉर्निंग बोलोगे, फिर आपका सिम्टम्स, जब आप सिम्टम्स बता रहे हो तो पहले से ही आप है ना, हम कभी कभी भूल जाते हैं, तो घर में ही आप लोग नोट कर लीजिए मेरे को क्या क्या बताना है डॉक्टर को। नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, आई हैव टू टॉक अबाउट माई कॉफ, आई हैव टू टॉक अबाउट माई स्नीजिंग, I have to talk about my snoring. अगर स्नोरिंग यानी खराटा लेना है, अगर आप स्नोरिंग ले रहे हो तो उसके बारे में आपको पूछना है स्नोरिंग। आपको नींद के बारे में पूछना है तो स्लीप, तो डाइट के बारे में पूछना है आपको, मैं क्या खाऊं। तो ऑल दिस यू हैव टू वोकैबुलरी में पहले नोट कर लीजिए, फिर सेंटेंस इजीली यू कैन फॉर्म, आई एम हैविंग करके बता के थोड़े थोड़े ऐसे सेंटेंस फॉर्म कीजिए, फिर बाद में इन डेप्थ आप ट्राई कर सकते। Clear? So next, today we'll be seeing words starting from, ending in TL and shear. तो मोस्टली जब भी shear आता है, मैं यहां पर लिखती हूँ shear, यहां पर TL, ओके? जब भी shear, इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? shear। जब भी सी आई के साथ आएगा, ई के आएगा तो स साउंड करता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट? तो शीएल, शीएल, ये चीएल, 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 चीएल ऐसे पढ़ने का। तो फास्ट रीडिंग के लिए हम ये जो सफिक्स है, इसको क्या बोलते हैं? बाद में लगाने वाले को क्या बोलते हैं? सफिक्स बोलते हैं, है ना? तो जो भी सफिक्स हम लगा रहे हैं तो वो पढ़ लेंगे तो हमको इजी रहेगा। शियल, 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 शियल करके नहीं होता, ये भी जब पढ़ने के टाइम में शियल हो जाता है। तो अभी कैसे जाने कौन सा शियल डालें, कि सी डालें या टी डालें? देन यू सी ओवर हियर नाउ, फर्स्ट वन आई एम राइटिंग ऑफ ई शियल। तो यहाँ पे क्या हुआ? वावल आ गया, तो वावल आ गया तो यहाँ पे शियल, सी का स्पेलिंग आएगा। दोनों ही शियल ही प्रोनाउंस करते हैं, मगर यहाँ पर
वावल आ रहा है तो यहाँ पे शियल लगेगा। ओके, अभी यहाँ पर देखेंगे एस एन, शियल, ये भी शियल ही पढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्या आया, ये कॉन्सोनेंट आया, ये वावल आया, डिफरेंस मालूम पड़ा। सो शियल, ऑफिशियल, एसेंशियल, एस तो इतना बड़ा वर्ड देखिए, फोनिक्स में पढ़ पा रहे हैं, देखिए ए, दोनों साथ में स पढ़ेंगे, एस ए शियल, शियल, ये एक ही वर्ड करके शियल करके आप याद रखोगे। यहाँ पे देखिए ऑफ ऑफिशियल, क्लियर। सो ऑफिशियल, एसेंशियल, राइट। अभी और वर्ड देखेंगे शियल में, यहाँ पे देखिए क्रूशियल, क्रूशियल, बाल आ रहा है, देखिए शियल आया, क्रूशियल, क्रूशियल, ए ए शियल, फेशियल, बाल आ रहा है, फेशियल, सोशियल, बाल आ रहा है, सोशियल। और यहाँ पे जो वाल है कभी कभी अपना नाम लेता है और कभी कभी अपना साउंड लेता है, वो प्रैक्टिस करने से आपको मालूम पड़ जाएगा। सोशियल, शियल, शियल, स्पेशल, स्पेशल, बोर्ड दिख रहा है, राइट। अभी यहाँ पर बोर्ड देखेंगे, पोटेंशियल, कॉन्सोनेंट आ रहा है, देखिए वाल नहीं आ रहा है, अ और टेन, टेन, एन, पोटेंशियल, पोटेंशियल, ओके, पोटेंशियल। ऑन पेन, कॉन्फिडेंशियल, ऑन कॉन्फ ई, on conf e for den the n conf e confi the n den shield, यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट आ रहा है तो TIAL आ गया, कॉन्फिडेंशियल। इतना बड़ा वर्ड देखिए, क ऑन कॉन्फ ई फी द एनशियल, कॉन्फिडेंशियल, सी रेसी देन, रेसिडेंशियल, देन, यहाँ पे कॉन्सोनेंट आ रहा है, टीएल, टी पर है, मगर रेसिडेंटियल नहीं पढ़ते हम लोग, रेसिडेंशियल, तो दोनों को हम शियल शियल ही बोलेंगे। और आपको यहाँ पे कॉन्सोनेंट आ रहा है, यहाँ पे देखिए वॉल्स आ रहे हैं, क्लियर। और एक वर्ड लिखेंगे, व्हाट कैन आई राइट, impart, are control words are impartial, impartial, आर आ रहा है, कॉन्सोनेंट है, impartial, partial, impartial, क्लियर। और वर्ड्स चाहिए आपको, मैं लिखती हूँ, आप देखिए और वर्ड्स यहाँ पर अब करती हूँ। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल, वाल आ रहा है, शियल, आर्टिफिशियल, बेनिफिशियल, ये सब प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट वर्ड्स योर स्पेलिंग भी आपको आ जाएगा, बेनिफिशियल, ओके। यहाँ पर और वर्ड्स लिखती हूँ,
what can I write here? Sequential. क्यू यू आ रहा है, देखिए एन, sequential. Sequential. Credential. Credential. तो ये पूरा साउंड निकाल के पहले क्या पढ़ोगे, पहले इसको जोड़ोगे, क्रेडेंशियल, क्रेडेंशियल ऐसे पढ़ोगे आप. ओके, सो कैसे पढ़ोगे, ड क्र देन क्रेडेंशियल, क्रेडेंशियल. तो ऐसे जोड़ जोड़ के पूरा साउंड्स निकाल के क्रेडन क्रेडन ऐसे जोड़ना नहीं होगा. तो धीरे धीरे तीन तीन साउंड, दो दो साउंड करके ब्लेंड करते करते जाते हुए फिर आपको पहचानना पड़ेगा लास्ट में कौन सा है, शियल है, टीएल है, क्या है करके. यू कैन डू इट. Okay, I think I've given you enough words. Any doubts in this? Of course, exceptional भी होते हैं, जैसे कि आप ये फिनेंशियल करके देखिए, अभी यहाँ पर फिनेंशियल आ रहा है, देखिए फिनेंशियल. यहाँ पर एन नहीं आ रहा है, वॉल नहीं आ रहा है, मगर यहाँ पे ये टी नहीं लिखते, शियल लिखते हैं, तो ये एक्सेप्शन हुआ. ये एक्सेप्शन. एक्सेप्शन माने क्या, ये जो है रूल नहीं सुनता है. यहाँ पे कॉन्सोनेंट आ रहा है, फिर भी यहाँ पे CIAL लगता है. तो जैसे एक्सेप्शन है, फाइनेंशियल है, कमर्शियल है, वो सब थोड़ा दो दो तीन वर्ड्स ऐसे वैसे होते हैं जो रूल्स फॉलो नहीं करते हैं. ओके, चले रब द बोर्ड. यस, एनी डाउट्स इन दिस? डाउट्स है तो अनम्यूट करके पूछ लीजिए. यस, नो डाउट्स. साधना जी यस मैम बोल रहे हैं. यस, और कोई है डाउट्स है तो पूछिए मुझे. तो आप क्या करोगे, इनका मीनिंग्स आप जानोगे. मेरे को है ना इजिली होगा कि मीनिंग्स इसमें हिंदी में लिख के बताऊं. आई डोंट वांट टू डू दैट. यू सी हाउ यू कैन मेक यूज ऑफ दीज वर्ड्स इन सेंटेंस. आर्टिफिशियल, बेनिफिशियल, ऑल दीज आर वेरी कॉमन वर्ड्स. ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी आजकल बहुत एआई का बात बहुत हो रहा है. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके आप ये सेंटेंस यूज कीजिए. कैसे यूज करना है, बेनिफिशियल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बेनिफिशियल फॉर एवरीवन, और इज नॉट बेनिफिशियल. जो आपको लिखना है, नेगेटिव, पॉजिटिव, एनीथिंग यू कैन राइट. Like that, facial expressions are important, financial freedom is important. Like that, देखिए छटाछट ऐसे सेंटेंस आपको फ्लो होना चाहिए. ओके, गिव मी योर रेसिडेंशियल एड्रेस. ओके, ये सोशल, तो सोशल सब्जेक्ट भी होता है. सोशल माने मिंगलिंग भी होता है, जो सोशलाइज करते हैं लोग, तो एक दूसरे से मिलते हैं, तो उसको भी सोशल, ही इज अ सोशल पर्सन, माने वो बहुत ही अच्छा, सबसे गुल मिल जाते हैं. सो ही इज अ सोशल पर्सन, ही इज अ सोशल रिफॉर्मर. ऐसे भी सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, राइट? So like that, please make use of these kinds of words so that you will practice your spelling also, and the tense what I have given you also will, you will have a practice, see how to form sentences. Clear? So the homework is you will make use of all these sheer words in your in make sentence and send me. Okay, that's all for today. Any doubts you can unmute and ask me. No doubts? Yes. Jai Vidya Shakti, Jai Bharat, Jai Hind.